सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 6 देखते हैं आज, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चैप्टर हम लोग देख रहे थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। आज का लेक्चर नंबर 6 है, उसमें हम लोग आज कवर अप करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे हमारे एक्सरसाइजेस के, तो उसके अंदर हम लोग आज की जो एक्सरसाइजेस देखेंगे विल सी दिस एडिशनल एक्सरसाइजेस अप टू 3.22 हमने देख लिया है। सो हमने जो पहले के 4 लेक्चर्स में वी हैव सीन द थ्योरी, लास्ट लेक्चर में वी वर डूइंग द क्वेश्चंस, तो हमने 3.22 तक कवर कर लिया। तो ये हमारे कुछ 8-10 क्वेश्चन रह गए फ्रॉम द एडिशनल एक्सरसाइजेस, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ 3-व्हीलर स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड स्टार्टेड एक्सेलेशन ये इसकी है इस डायरेक्शन में विद 1 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक वो एक्सेलेट कर रहा है ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है, एंड देन मूव्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, सो दैट मीन्स के फॉर द 10 सेकेंड इट इज़ एक्सेलरेटिंग, इसकी वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग फॉर द 10 सेकेंड, उसके बाद इट विल हैव अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर दैट। प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकेंड वर्सेस n। ठीक है, यहाँ पे जो मेन है, यहाँ पे जो डिस्टेंस बेसिकली अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन देखते हो, एक्सेलरेटेड मोशन का जो डिस्टेंस होता है, इफ़ इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट इट विल गो लाइक दिस, इट विल बी अ पैराबोला। ठीक है, इट विल बी अ पैराबोला इफ इट्स अ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उसके बाद इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर मैं इसका नॉर्मल एस का देखता मैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे मेरे को दे रखा है इट इज़ यू हैव टू प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, इट इज़ नॉट कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 1 सेकेंड में इतना किया, ये S2 हो गया, 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट है। तो यहाँ पे सो इट इज़ एक्सेलेटिंग, सो इट विल बी ये लाइक दैट। सो S जो होगा मेरा, S का जो ग्राफ बनेगा दैट इज़ अ पैराबोलिक ग्राफ, वो होगा S1 T1 सेकेंड पे। ठीक है, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, ये मेरा S4 हो गया लाइक दैट। बट यहाँ पे हमारे को जो ग्राफ चाहिए वो चाहिए ये वाला। ठीक है, ये S1 तो ये हो गया फर्स्ट 1 सेकेंड में, सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, दिस वन यहाँ से यहाँ तक का, ये सेकेंड में ट्रेवल किया। थर्ड सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज़ थर्ड सेकेंड। ठीक है, फोर्थ सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक का। तो मुझे ये वाला ग्राफ चाहिए, ये वाला दिस ये वाले S का, रादर देन दिस ये पूरे वाले S का। ठीक है, मेरे को nth सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, आई नीड दैट मच ग्राफ। ठीक है, सो दैट इज़ अ डिफरेंस हेयर। अगर मेरे को S का ग्राफ चाहिए होता तो इट वुड कम आउट टू बी पैराबोला। अब देखते हैं इसमें SN में क्या आएगा। ठीक है, ये एक इसमें बेसिक है कि मेरे को हर nth सेकेंड में कितना चल रहा है। फर्स्ट सेकेंड में चला वो तो सेम होगा S1 के बराबर, सेकेंड में कितना चला, थर्ड सेकेंड में कितना चला, फोर्थ सेकेंड में कितना चला। सो हमें वो ग्राफ चाहिए, दैट ग्राफ वर्सेस द टाइम। सो यहाँ पे हमारा टाइम का हमने देख लिया और यहाँ पे मेरा nth सेकेंड आ गया। ठीक है, nth सेकेंड में मतलब कि N1 सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में, इट इज़ द इंटरवल कि हर एक इंटरवल में कितना कितना चला, दैट इज़ व्हाट वी आर कंसिडरिंग। और 10 सेकेंड के बाद इट गॉट यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, तो उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, SN उसका 0 हो जाएगा, SN मतलब सेम रह जाएगा जो मेरा फाइनल रहेगा। बिकॉज इफ़ इट्स मूविंग विद SN क्या है मेरा कि इंटरवल जो 2 इंटरवल के बीच में जो एक्स्ट्रा, इट इज़ सपोज इफ़ आई एम मूविंग फ्रॉम S1 से S2, S2 से S3, तो ये T=1 हो गया, T=2 हो गया, ये T=3 हो गया। तो SN क्या आ रहा है मेरा, ये जो फर्स्ट में मैंने ये ट्रैवल किया, सेकंड में मैंने ये ट्रैवल किया। ठीक है, और टोटल मेरा S है, ये मेरा S1 में, S2 में, टोटल मेरा जो 2 सेकंड में मैंने इतना ट्रैवल किया। यहाँ पे जो मेरा हो गया, इसके बाद जो हो गया मेरा, इसके बाद मेरी वेलोसिटी सेम रह गई, तो उसके बाद जितना भी मेरा SN आएगा वो सारा सेम आएगा ना, ये वाले, ये मेरे सारे सेम इंटरवल आएंगे। ठीक है, ये मेरे सारे सेम इंटरवल। यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सेलेरेशन ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, अप टू 10 सेकेंड ये जो गैप है ये बढ़ता रहेगा, बट आफ्टर 10 सेकेंड ये जो गैप है दैट विल गेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, दैट विल गेट कॉन्स्टेंट आफ्टर 10 सेकेंड। तो अब हम निकालते हैं कि गैप का 0 to 10 सेकेंड क्या रहेगा। SN क्या हो गया मेरा, SN हमने देखा था फॉर्मूला हमारा एट एन nth सेकेंड अगर आपको निकालना हो। सो दिस फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, SN = U इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 2n-1। ठीक है, यहाँ पे अगर U की वैल्यू अगर आप देखो, U की वैल्यू आपको इनिशियली दे रखी है, इट इज़ एट रेस्ट, तो U 0 हो गया आपका, a/2 2n-1। तो आप देखो SN इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम। ठीक है, हमारा नॉर्मल केस में क्या होता है, S = UT प्लस हाफ AT²। ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो गया, तो यहाँ पे टाइम के स्क्वायर से रिलेटेड है, जो S है इज रिलेटेड विद टाइम का स्क्वायर। यहाँ पे जो SN है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद टाइम, दिस N इज़ नथिंग बट योर टाइम इंटरवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड, इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप, इट इज़ नॉट अ पैराबोलिक रिलेशनशिप।
तो हम देखेंगे एस एन का अगर आप वैल्यू भी पुट करते जाएंगे, इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 1 यू विल गेट, इफ़ यू पुट 1 ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 इफ़ यू पुट 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2, 2 रखेंगे तो इट विल बी 2, 3, 3/2, 1.5, 4 रखेंगे, 4 यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया 6 - 1 5, तो 2.5, 3.5, 3.5, 4.5, 5.5 ऐसे इस तरीके से हर एक सेकंड में बढ़ता रहेगा उसका। सो इफ़ वी सी एस एन की विद द टाइम रिलेशनशिप देखें कि पहले इंटरवल में S1 सेकेंड इंटरवल में सेकेंड में, थर्ड सेकेंड में, फोर्थ सेकेंड में, 5 सेकेंड में, सो विल सी अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। 1.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज। सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम 1 से 10 तक वैल्यू डालेंगे एंड विल गेट अ लीनियर रिलेशनशिप। और यहाँ से भी हमको पता लग रहा है एस एन का इट इज़ अ डायरेक्ट विथ t के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर रिलेशनशिप, जो पैराबोलिक रिलेशनशिप नहीं है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट कि इट इज़ अ इंक्रीजिंग। और उसके बाद क्या है मेरा, उसके बाद जो मेरा एस एन कितना होगा उसके बाद कि दैट इज़ माई कि जो उस 10 सेकेंड पे मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, उस 10 सेकेंड के पे जो वेलोसिटी होगी 10, तो एस कितना हो जाएगा उसके बाद जो इंटरवल के टाइम पीरियड में एस में जो मेरी वेलोसिटी होगी इनटू मेरा टाइम, ठीक है। जो सपोज मेरी जो वेलोसिटी हो गई है 10, इफ़ माई वेलोसिटी इज़ v, ठीक है, इनटू मैं 1 से मल्टीप्लाई करता रहूँगा, दैट इज़ माई टाइम इंटरवल, ठीक है। हर बार मेरा टाइम इंटरवल ये रहेगा, ठीक है, बिकॉज नाउ s विल गेट कांस्टेंट आफ्टर दिस बिकॉज वेलोसिटी विल गेट कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक में क्या एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट्स वाई माई SN इज चेंजिंग। उसके बाद मेरा हर टाइम इंटरवल का मेरा दैट विल बी सेम, तो इसके बाद मेरा जो SN होगा दैट वैल्यू विल गेट चेंज, द SN जो होगा मेरा दैट इज़ नॉट गोइंग टू गेट चेंज। इनिशियली क्या होगा, पहले S1, S2 बड़ा, S3 बड़ा, S4 बड़ा, S5 बड़ा, तो ये लीनियर रिलेशनशिप बढ़ रही है। उसके बाद 10 के बाद ये जो मेरे होंगे S के जो रिलेशन जो मेरा SN होगा दैट विल गेट कांस्टेंट। SN मतलब कि अगर मैं S12 माइनस S11 देखूँ कि 12 सेकेंड में कितना चला और 11 में कितना चला, ये दोनों इज इक्वल टू S13 माइनस S12, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे ही मैं आगे चलता जाऊँगा S14 माइनस S13 सेकेंड में, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आगे बिकॉज माई वेलोसिटी विल गेट यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई तो s इज़ नथिंग बट योर ut हो जाएगा। और s का देखेंगे हम ut हमारा यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा, तो t में अगर हम देखेंगे सो 13, 14 माइनस करेंगे तो 1 सेकेंड आएगा, 1 u इंटू 1 हो जाएगा। ये SN में देखूंगा तो u बस मेरे को निकालना है, सो u हम यहाँ पे निकालेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 10। हम लोग देखते हैं तो मेरा एट 10 सेकेंड एट 10 पे देखते हैं माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 10 दे रखी है मेरे को। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द we will find out the s at 10 कितना हो जाएगा मेरा, 10 मेरी नहीं मेरे को वेलोसिटी नहीं बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे रखी है, तो मेरे को 10 सेकंड पे निकालते वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ठीक है। a मेरे को 1 दे रखा है, 10 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड मेरी वेलोसिटी है 10 सेकंड पे, दैट मीन्स s जो होगा यहाँ पे 10 पे कितना हो जाएगा मेरा, s इज इक्वल जो SN 10 सेकेंड के बाद जो मेरा SN बनेगा, जैसे 11 सेकेंड में, 12 सेकेंड में, 3 सेकेंड में, 14 सेकेंड में, तो दैट विल बी दिस वेलोसिटी इनटू जो मेरा टाइम इंटरवल होगा, तो 10 × 1 तो दैट इज़ 10। तो इसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा मेरा 10 से। इनिशियली इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग बिकॉज फर्स्ट सेकेंड में इट इज़ गोइंग 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5 विद 3.5 लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद 10 के बाद इट विल गेट कांस्टेंट, ठीक है, इट विल गेट कांस्टेंट अप टू 10 सेकेंड तक। इसके बाद 9.5 तक इंक्रीज करेगा। जैसे ही 10 सेकेंड के बाद जाएगा तो जो मेरा SN होगा, जो डिफरेंस इन 2 होगा मेरा, डिफरेंस इन जो इंटरवल आएगा मेरा, इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल गेट कांस्टेंट फ्रॉम हियर, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस ग्राफ, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इट विल नॉट बी अ पैराबोला ग्राफ, दैट इज व्हाट माय सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट, ठीक है। स्टेशनरी लिफ्ट में ओपन फ्रॉम द अबव, ये स्टेशनरी लिफ्ट है, ठीक है, इट इज़ ओपन फ्रॉम द अबव। ही थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद अ मैक्सिमम स्पीड, इतने से ऊपर बॉल थ्रो करी। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड, ठीक है। अभी स्टेशनरी लिफ्ट है तो इसने ऊपर थ्रो करी, तो बॉल स्टेशनरी लिफ्ट सपोज यहाँ से बॉल थ्रो करी इसने, ये ऊपर गई और ये वापस ऐसे नीचे इसके हाथ में आ गई, ठीक है। तो विल फाइंड आउट द टाइम, कितना टाइम हो गया, इट इज़ जस्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा बिकॉज इट्स स्टेशनरी। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो यहाँ पे यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड फ्रॉम हेयर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर t, ठीक है। तो यहाँ से t आ गया और आपको टाइम निकालना, डज द बॉल रिटर्न टू हिज एंड, यू विल डबल दिस टाइम, ठीक है। 10 सेकंड में द बॉल विल कम टू हिज एंड। नाउ ये कह रहा है सेकंड में कि लिफ्ट स्टार्टेड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये लिफ्ट मेरी 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर देगी, ठीक है, अगर ये लिफ्ट मेरी 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर देंगे तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ठीक है, तो वो तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ये भी ऊपर जा रहा है, 5 से लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन तो बॉल का विद रिस्पेक्ट अगर मैं
लिफ्ट के इस पर्सन के रिस्पेक्ट में देखूँ तो इस पर्सन ये भी ऊपर जाने लगेगा ना 5 मीटर पर सेकेंड से, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द लिफ्ट, ठीक है। तो बॉल की तो अपनी उतनी ही वेलोसिटी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। और अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूँ, अगर कोई ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो बॉल विल गेन दिस वेलोसिटी ऊपर जाने में, तो ये 5 प्लस ये बॉल विल गेन दिस वेलोसिटी, ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट होगी, ठीक है। सो दैट विल बी 5, इट इज़ गोइंग टू गेट गेन। सेम वे लिफ्ट में भी 5 आ जाएगी। तो इफेक्टिवली देखूँ मैं रिलेटिव वेलोसिटी, लिफ्ट भी तो ऊपर मूव करता रहेगा फिर। तो जैसे जैसे अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखूँ तो बॉल ने भी 5 गेन कर ली, ठीक है। वट एवर इज़ द बॉल स्पीड 49, तो बॉल ने भी 5 गेन कर दी। बट जो ये ऊपर जाएगा, जैसे ये ऊपर, इसने बॉल ऊपर फेंकी तो बॉल ऊपर फेंकी, ये यहाँ पे कैच करेगा, बट लिफ्ट भी तो ऊपर जाती जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड से। तो अगेन जो होगा मेरा टाइम पीरियड मेरा सेम ही आएगा 10 मीटर पर, जो मेरा ओवरऑल टाइम पीरियड आएगा ऊपर से नीचे आने में 10 मीटर। सो द टाइम पीरियड विल बी सेम व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद दिस, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टाइम इंटरवल सेम रहेगा, ठीक है। सो इसमें वही था कि हम लोग तो किसी के भी रिस्पेक्ट में देखें कि अगर ये मेरा बॉय है, इफ़ ही हैज़ थ्रोन द बॉल अप, तो इसके रिस्पेक्ट में देखूँ तो ये तो अभी भी बॉल की इसके रिस्पेक्ट में ये लिफ्ट मेरी ऊपर जा रही है, तो ये भी तो ऊपर जा रहा होगा ना, तो इसके रिस्पेक्ट में तो देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, तो इट इज़ अ ज़ीरो इन दोनों की, बॉय की और जो मेरी लिफ्ट की है रिलेटिव वेलोसिटी 0 है। दैट मीन्स जो बॉल की वेलोसिटी है दैट विल बी द सेम वेलोसिटी, 49 से ऊपर जाएगी, ठीक है। मैंने इसको रेस्ट पे माना हुआ है, ठीक है, इसको रेस्ट पे मान लिया, दैट मीन्स बॉय भी रेस्ट पे है, तो ये होल सिस्टम मेरा रेस्ट पे आ गया अगर, ठीक है। तो one way is to look at with the perspective of boy, another way is to look at from the perspective of the ground observer. ग्राउंड ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लिफ्ट भी ऊपर मूव कर रही है 5 से, और बॉल में भी एक वेलोसिटी 5 गेन हो जाएगी, तो दोनों में 5 गेन होगी, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरा, ठीक है। बॉल में भी 5 गेन होगी, इसमें भी गेन होगी, तो दोनों में 5 गेन होगी, ऊपर तक जाएगा, और ये बॉल पहले यहाँ बॉल ऊपर जाएगी 5, बिकॉज 5 गेन हो गई ना, तो बॉल ज़्यादा तक और थोड़ी हाइट तक ऊपर जाएगी, 49 + 5 हो गई। बट नीचे से लिफ्ट भी आ रही होगी, लिफ्ट भी ऊपर उठ जाएगी, तो दोनों का जो टाइम पीरियड मिलने का होगा वो दोनों का सेम ही होगा। और अगर मैं लिफ्ट को स्टेशनरी मान के चलूँ, कि अगर मैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर यहाँ से लेके चलूँ इसके पॉइंट से, तो मैंने लिफ्ट को स्टेशनरी मान लिया, दैट मीन्स आई हैव टू लिफ्ट को स्टेशनरी मान लिया, दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो लिफ्ट को स्टेशनरी मान के इफ इज गोइंग टू थ्रो द बॉल हेयर, सो अगेन इट इज़ गोइंग टू कम इन टू हिज हैंड्स ओनली, ठीक है। इफ आई एम गोइंग टू टेक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव इनसाइड द लिफ्ट, बिकॉज इनसाइड द लिफ्ट में तो आपको नहीं पता लगेगा ना, इफ़ यू आर मूविंग इन अ ट्रेन। अगर ट्रेन का एग्जांपल देखते हैं, ट्रेन में अगर आप 60 मीटर पर सेकंड से भी अगर ट्रेन जा रही है, सो फॉर यू it is 0, your velocity is 0 ना, because with respect to you train you are also moving 60, train is also moving 60, so with respect to you it is 0. सेम वे अगर मैं यहाँ के रिस्पेक्ट में डालूँ, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में डालूँ अगर मोशन, तो इसके रिस्पेक्ट में तो जो बॉय है, बॉय इज़ ऑल्सो मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस लिफ्ट इज़ ऑल्सो, तो बॉय के रिस्पेक्ट में तो इट इज़ स्टेशनरी लिफ्ट, तो अगर बॉय ऊपर फेंकेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस, देन वी कैन गेट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल। सो इसमें टाइम इंटरवल के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द टाइम इंटरवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट लगभग रिलेटेड है, तो इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर है मेरा कि ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बेल्ट, ये बेल्ट है मेरी, इट इज़ मूविंग, द चाइल्ड रन फ्रॉम टू टू फ्रो, यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, और फिर वापस आ रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो विद अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। द बॉय की जो स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इट इज़ 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, और बेल्ट मूव कर रही है इधर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बॉय वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट हमारे को दे रखी है 9, ठीक है। 9 किलोमीटर पर आवर को मैंने चेंज कर दिया, आई गॉट 2.5 इन मीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है मीटर में। सो फादर और मदर की जो बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ 50 मीटर अपार्ट। नाउ द बेल्ट मूव्स विद स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर सेकेंड, हमने देखा बेल्ट इज़ मूविंग। सो फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशनरी प्लेटफॉर्म, अगर मेरा ऑब्जर्वर ये है, इसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। अगर चाइल्ड इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, सो व्हाट विल बी हिज स्पीड, इसकी स्पीड इसके साथ ऐड अप हो जाएगी। वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियो। सो वेलोसिटी अगर इसको क्वान्टिटेटिवली देखना है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ये बेल्ट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए बिकॉज स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो ये वाली मैं इधर ले जाऊंगा, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस बेल्ट, तो कितनी हो गई
तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर बॉय भी इधर भी है और बेल्ट भी इधर है तो दोनों ऐड अप हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरे में क्या हो रहा है, बॉय इधर आ रहा है और बेल्ट इधर मूव कर रही है, तो देन दूसरे केस में हो जाएगी -5 इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बॉय इस डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है, 9+4 से मूव करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस वेलोसिटी दिस इज गोइंग टू ऐड अप। जब ये यहाँ से वापस आ रहा होगा, व्हेन द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बेल्ट, तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, दैट इज़ 9 - 4 दैट इज़ 5। अगर इसको वैसे लिखना है तो -5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो -5 माइनस इज रिप्रेजेंटिंग इट इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। देन द थर्ड इज टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। तो टाइम कितना लगा चाइल्ड का, कि वो फादर पहले खड़ा हुआ था, फादर के यहाँ पे गया और फिर फादर के पास वापस घूम के आया, तो इसमें इसको टाइम कितना लगा। टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, ए में कितना टाइम लगा, बी में कितना टाइम लगा, सो विल फाइंड आउट दैट टाइम। सो टाइम इज़ अ फिनोमेना विच इज़ नॉट अ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, ठीक है। आप चाहे यहाँ से देख रहे हो चाहे यहाँ से देख रहे हो, तो कहीं से भी टाइम इज़ नॉट अ ऑब्जर्वर डिपेंडेंट फिनोमेना। टाइम जो आप किसी भी फ्रेम से देखेंगे, टाइम विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना है मेरा 50, ठीक है, इन दोनों के बीच में 50 है। मदर इज़ ऑल्सो मूविंग विथ 4, फादर इज़ ऑल्सो मूविंग विथ 4, बिकॉज दोनों बेल्ट पे खड़े हुए हैं एंड ही विल ऑल्सो मूव विथ 4। तो हम लोग क्या करेंगे, बेल्ट को वी जस्ट मेक इट एट अ रेस्ट, ठीक है, बेल्ट को रेस्ट पे डाल दिया मैंने, ठीक है। इफ़ आई मेक इट एज अ, बिकॉज ये भी 4 से जा रहा है, ये भी 4 से जा रहा है और इसमें भी 4 ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों ने क्या करते हैं कि वी जस्ट मेक द बेल्ट एज रेस्ट पे मान के विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट लेके चलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालते हैं। तो यहाँ से ये मूव करेगा चाइल्ड, तो ये यहाँ से यहाँ पे गया, तो इसकी कितनी वेलोसिटी थी, इट विल मूव सेम विद 9। हम लोग बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन द बेल्ट ना, ये कंसिडर, ये देखो कि दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग ऑन बेल्ट, तो ये भी दोनों 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे होंगे। सो जब बॉय इसके डायरेक्शन में भाग रहा होगा तो ये इधर 4 से जा रही होगी और बॉय की इसमें 4 ऐड हो रही होगी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी ना। ये 4 जब मदर भी इधर 4 से मूव कर रही हैं और बॉय में अगर 9+4 होगी, क्योंकि अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट है, तो 4 मदर भी 4 है, तो एक्चुअली तो बॉय तो 9 से ही मूव कर रहा है ना। सो दैट इज़ व्हाट हियर। सो बॉय को यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा, 50 डिवाइडेड बाय 9 को हम लोग उसमें मीटर पर सेकेंड में करेंगे, दैट कम्स आउट विद 2.5, ठीक है। सेम वही अपोजिट केस आएगा कि फादर, सेम वही अपोजिट केस आएगा व्हेन द बॉय इज कमिंग बैक, सो देयर ऑल्सो 50 डिवाइड बाय 2.5 ही होगा, सेम वेलोसिटी सेम चाइल्ड का होगा, सेम जो चाइल्ड की वेलोसिटी है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि फादर इज़ ऑल्सो मूविंग हेयर, मदर इज़ ऑल्सो मूविंग हेयर, ठीक है। तो जब इस वाली डायरेक्शन में जब मूव कर रहा होगा चाइल्ड, तो 9+4 से मूव कर रहा होगा, ठीक है। मदर भी 4 से इधर मूव कर रही है, तो विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड अगर देखें, मदर के रिस्पेक्ट में देखें, तो ये मदर के रिस्पेक्ट में 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माई एक्चुअल स्पीड कम्स आउट टू बी 9 ओनली। सेम वे फादर के केस में देखेंगे, फादर के केस में इट इज़ गोइंग टू एड अप बिकॉज फादर इज मूविंग हेयर, चाइल्ड इज कमिंग आउट हेयर 5। अगर फादर के केस, अगर ये वाले डायरेक्शन देखें, अगर यहाँ पे पहुँच गया चाइल्ड, अब यहाँ से यहाँ पे भाग के आ रहा है, तो इसके अब चाइल्ड की कितनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितनी है 5, ठीक है। इधर की साइड में 5 मूव कर रहा है, बट फादर इज ऑल्सो मूविंग हेयर विद 4, तो एक्चुअली कितनी हो गई बॉय की 5+4। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी देखूँ तो अगेन इट इज़ कमिंग आउट टू बी 9। सो यहाँ पे विल गेट टाइम पीरियड दोनों का 50 डिवाइडेड बाय 2.5 दोनों केस में, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक भी जाने में और वापस आने में बॉय विल टेक द सेम टाइम 50 डिवाइडेड बाय 2.5। 2.5 क्या है मेरा, कि वी हैव चेंज दिस 9 इनटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सेकंड पार्ट इसका। सो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है वैसे एनसीईआरटी में। सो ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एडिशनल एक्सरसाइजेज आर रियली गुड। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंट्यूटिव है इन द सेकंड वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो 2 स्टोन्स, 2 स्टोन मैंने थ्रो करे, एक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ विच इज़ 200 मीटर हाई, ठीक है। 200 मीटर हाई का मेरा क्लिफ है, दिस क्लिफ। आई हैव थ्रोन 2 स्टोन्स, यहाँ से मैंने एक फेंका 15 से, ठीक है, ऊपर फेंका, और दूसरा फेंका 30 से। तो 30 वाला थोड़ा ऊपर जाएगा एंड देन इट विल फॉल बैक, ठीक है। 30 वाला ऊपर जाएगा तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी एंड इट विल, अभी हमारे को देखेंगे, हम देखने से ही पता लग रहा है इंट्यूटिवली कि 30 वाले को ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे गिरने में, 15 वाला जल्दी गिर जाएगा नीचे। तो हमारे को यहाँ पे है 2 स्टोन थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ 200 मीटर हाई विद द इनिशियल स्पीड 15 and 30, ठीक है। वेरीफाई दैट द ग्राफ शोन इन द फिगर 3.27 करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशन। यहाँ पे भी अगेन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। तो फर्स्ट स्टोन को रेस्ट पे मान के वी हैव टू ऑब्जर्व द फर्स्ट स्टोन को रेस्ट पे मान के वी हैव टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द सेकंड स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखा है, रिलेटिव मोशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, कि उसका ग्राफ दे रखा है वेदर इट इज़ फॉलोइंग द सेम और नॉट। सो अगर मैं सेकंड का मोशन देखूँ, सेकंड किस तरीके से मोशन कर रहा है सेकंड का, और फर्स्ट का मोशन देखें, तो हम फर्स्ट का सेकंड का मोशन x2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखते हैं, सॉरी
x2 विद रिस्पेक्ट टू 1 देखते हैं। तो पहले x2 देखते हैं, x2 का मोशन कैसे होगा मेरा, x2 मेरा ये वाला है 30 वाला, ठीक है, x2 इज़ माई 30 एंड x1 इज़ माई 15। तो x2 का क्या मोशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी ut, ठीक है, माइनस अगर मैं नीचे माइनस मैं एक्सेलेरेशन नीचे ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखते हैं x2 इज इक्वल टू 30t माइनस 1/2 g t²। ये मेरा x2 का मोशन हो गया। x1 का मोशन कितना हो जाएगा, 15t माइनस 1/2 g t², ठीक है। ये मेरा x1 का मोशन हो जाएगा, इस वाले का 15 वाले का, ठीक है। सो नाउ x2 अगर मैं x2 को विद रिस्पेक्ट टू 1 ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, मैं अगर 1 को रेस्ट पे मानूँ, विद रिस्पेक्ट टू 1 ऑब्जर्व करूँ, सो अगर मैं इसको करूँ तो इसका देखेंगे हम लोग कितना आएगा, ये 15t आएगा। इट इज़, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों सेम है मेरी, बिकॉज माई एक्सेलेरेशन इज सेम, एक्सेलेरेशन इज नॉट वेरिंग, g है दोनों में, तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा x2 विद रिस्पेक्ट टू 1 कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद t प्रोपोर्शनली विद t, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे कि इट डिपेंड्स के जो दोनों का u2 माइनस u1 जो दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका डिफरेंस इनटू t, इससे मेरा रिलेटिव सेपरेशन हो रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। ये दैट इज़ हाउ द रिलेटिव सेपरेशन इज हैपनिंग बिकॉज दोनों की वेलोसिटी जो है रिलेटिवली इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट इंक्रीज बिकॉज द एक्सेलेरेशन इज सेम। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी में जो डिफरेंस होएगा दैट इज ओनली इज गोइंग टू अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन माई सेपरेशन, ठीक है। सो इफ यू टेक द सेपरेशन x2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 15t, और ये कब तक रहेगा, जब तक ये तब तक रहेगा जब तक माई x1 इज ऑल्सो मूविंग। अब मेरा ये अगर ये मेरा नीचे आके ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है, अगर ये मेरे ग्राउंड पे गिर गया दैट मीन्स माई x1 मोशन हैज़ बिकम 0, मेरा ग्राउंड पे गिर गया, बट x2 स्टिल, अभी हम लोग क्वान्टिटेटिवली देखेंगे x2 को जो 30 वाला है मेरे को, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे गिरने में, x1 को इस वाले को कम टाइम लगेगा, तो इसको कम टाइम लगेगा तो ये ऊपर जाके पहले नीचे गिर जाएगा। अब ये रेस्ट नीचे गिरा हुआ है, अभी भी मेरा 30 वाला है ऊपर जाके, अभी भी ये यहाँ तक तो दोनों साथ में गए एट पर्टिकुलर सेकेंड। सपोज़ ये 8 सेकेंड में नीचे गिर रहा है और ये 10 सेकेंड में नीचे गिर रहा है, ठीक है। तो ये 8 सेकेंड में नीचे गिर गया, 8 सेकेंड तक तो ये दोनों रिलेटिवली ऐसे मूव करेंगे विद दिस, 8 सेकेंड तक तो वी कैन सी द रिलेटिव मोशन। उसके बाद ये रेस्ट पे आ गया, उसके बाद ये इसका मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कैसे दिखेगा, यहाँ तो ये मेरा 0 हो गया, अब पूरा का पूरा यही मोशन दिखेगा मेरा x2 इज इक्वल टू 30t माइनस 1/2 g t²। नाउ तो अब ये पैराबोलिक दिखेगा, तो मेरे को अब इसके बाद इन्वर्स पैराबोला दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो x2 का मोशन होगा x1 को पैराबोलिक दिखेगा जब ये ग्राउंड पे रीच कर जाएगा, ठीक है। सो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अगर मैं इन दोनों का रिलेटिव मोशन का ग्राफ देखूँ, x2 माइनस x1, ठीक है, अप टू जब तक दोनों नीचे नहीं गिर जाते, ये इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिकॉज इट इज़ वेरिंग विद 15t। उसके बाद जो होगा इट विल बी इन्वर्टेड पैराबोला, इट विल बी कमिंग डाउन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन विल बी रिड्यूसिंग विद द स्क्वायर ऑफ माई टाइम, ठीक है। सेपरेशन डिक्रीज करेगा इन दोनों के बीच में, अभी तक सेपरेशन यहाँ तक था, फिर देन इट इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज विद द टाइम, सो इट विल कम डाउन हेयर, ठीक है। सो इट विल बी काइंड ऑफ अ ग्राफ हेयर। तो अप टू द पॉइंट जब तक ये अप टू द पॉइंट इट इज़ नॉट गोइंग टू, जब तक ये गिरता नहीं है तब तक इट इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज, उसके बाद इट इज़ गोइंग टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, रिलेटिव जो होगा फिर पैराबोलिक पाथ फ्लो करेगा, ठीक है। सो यही हमारा था। नाउ विल सी, ठीक है। सो हेयर ऑल्सो we have got it, so this is the same graph it is talking about, so but we'll derive it on our own. सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u/g, तो जिसका u ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, दैट मीन्स ये ज़्यादा देर हवा में रहेगा, ये पहले जाके नीचे गिर जाएगा। जब तक दोनों हवा में हैं तब तक इन दोनों का रिलेटिव सेपरेशन मेरा बढ़ता रहेगा द रिलेटिव सेपरेशन, जब तक दोनों हवा में है, ठीक है। उसके बाद जब हवा से बिकॉज दोनों जब तक हवा में है तब तक सेपरेशन बढ़ता रहेगा, उसके बाद जब ये नीचे गिर गया तब ये सपोज़ यहाँ पे कहीं पे इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन था, अब रिलेटिव सेपरेशन दोनों के बीच में कम होना शुरू हो जाएगा बिकॉज अब ये जो है इसको अप्रोच करना शुरू कर देगा ना। सो ये ऊपर जाके नीचे गिर गया 8 सेकेंड में, तो ये ऊपर गया, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, अगर मैं इसको रेस्ट पे मान लूँ तो ये ऊपर गया, ये मैक्सिमम पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, अगर मैं इसको रेस्ट पे मान रहा हूँ 15 को, यहाँ से यहाँ तक जो ए से बी तक का जो सफ़र हो गया ये 15t से करेगा, मतलब जो हमने देखा था ना डिफरेंस, इस तक इसका रिलेटिव सेपरेशन बढ़ता रहेगा। उसके बाद जब ये वापस नीचे गिर गया उसके बाद इट इज़ गोइंग टू फॉल इन अ एक्सेलरेटेड वे, ठीक है। अब ये ऊपर तक तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया है, ए से बी तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गया, और बी से ए जब
ये वाला पोर्शन जब मेरा बी जो सेकंड फर्स्ट वाला स्टोन है जब वो नीचे गिर जाएगा ग्राउंड पे आ जाएगा तो बी से ए जो मोशन होगा मेरा x2 का दैट विल बी दैट इज़ अ इन्वर्टेड हाइपरबोला, ठीक है। दैट विल बी द जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा उन दोनों का विद अ स्क्वायर ऑफ माई टी इट इज़ गोइंग टू गेट रिड्यूस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कि 2 स्टोन आर थ्रोन अप, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड कितना लगता है। टाइम पीरियड ऑफ 15 हमने देखा, टाइम पीरियड 30 के लिए ज़्यादा लगेगा। अब वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड निकालता है 15t का, तो 15t का यहाँ से थ्रो किया, ठीक है। ये मैं वेलोसिटी पॉजिटिव ले रहा हूँ, सो दैट मीन्स यहाँ से अगर मैं ये वाला लूँ तो -200 हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड पे गिरने का, -200 15t -1/t2 स्क्वायर। इसका मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व इट, आई हैव गॉट -t एंड -8। -t ये वाला टाइम हो गया जब मैंने यहाँ से थ्रो किया होगा, पहले का भी टाइम होगा। तो अभी जो है मेरा 0 मैंने ये लिया हुआ है, सो ये मेरा t-0 होगा, मतलब ये 5 सेकंड पहले होगा 0 से। सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, हम ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो 8 सेकंड बाद इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन, ठीक है। सेम वे अगर मैं t2 देखूँ, t2 को कितना टाइम लगेगा, सेम वे t2 इज़ कमिंग डाउन विद t इज इक्वल टू 10। सो जब तक 8 सेकेंड है, ठीक है, टिल दिस 8 सेकेंड इज देयर, टिल दिस 8 सेकेंड, जब तक ये नीचे नहीं गिर जाता तब तक दे विल बी मूविंग तब तक x2 - x1 रहेगा मेरा। दैट इज इफ वी डू इट x2 - x1, सो बोथ आर मूविंग अप टू 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक बोथ आर मूविंग। 8 सेकेंड के बाद जो x1 वाला है मेरा, ये वाला जो स्टोन है वो नीचे गिरा हुआ होगा, बट x2 जो है अभी भी नीचे फॉल कर रहा होगा। x2 अभी इन दोनों के बीच में मैक्सिमम सेपरेशन हो गया होगा जब ये नीचे गिरा होगा और जब ये अपना मैक्सिमम पे होगा। उसके बाद ये अब फॉल डाउन करेगा जो मेरा x2 वाला होगा विद द स्क्वायर ऑफ माई टाइम, ठीक है। उसके बाद क्योंकि x1 तो मेरा रेस्ट पे आ गया ना विद द स्क्वायर ऑफ टाइम, तो फिर इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन विद द स्क्वायर ऑफ टाइम से डिक्रीज होना शुरू करेगा। अब हम जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। x2 कितना हो गया, 30t -1/2, इसके लिए लिखते हैं, इस वाले के लिए 30t -1/2t स्क्वायर। x1 कितना हो गया दिस, तो ये दोनों इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट है विद द टाइम। अब x2 - x1 करते हैं हम लोग, तो x2 - x1 हमने किया जब दोनों मूव कर रहे हैं, तो दैट कम्स आउट टू बी 50t। तो अप टू 0 to 8 सेकेंड हमने देखा स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। 8 सेकेंड से 10 सेकेंड ये ग्राउंड पे गिर गया होगा, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, तो ग्राउंड का इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0, x इज इक्वल टू 0 हो गया, ये ग्राउंड पे मूव कर गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, x2 में चेंज आ रहा है। सो नाउ द x2 - x1 कम्स आउट टू बी दिस 30t - 5t स्क्वायर से, ठीक है। तो अब ये x2 - x1 जो होगा इस 8 सेकेंड के बाद से, दिस विल बी द पाथ इट विल फॉलो, इट इज़ ए इन्वर्टेड पैराबोला। सो इट विल टच द ग्राउंड, सेकेंड विल ऑल्सो टच द ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 10, ठीक है। सो दैट मीन्स कि x2 - x1 यहाँ से जब तक x1 ग्राउंड पे नहीं गिर जाता, इट इज़ x2 - x1 इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे x1 टच ग्राउंड, यहाँ पे x1 ने ग्राउंड टच कर दिया। उसके बाद जो है x2 और इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन विल कम फॉलिंग डाउन, बिकॉज x2 भी नीचे ग्राउंड पे गिरेगा ना, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव सेपरेशन विल फॉल डाउन। और किससे गिरेगा x2 फॉल, रिलेटिव सेपरेशन किस तरीके से गिरेगा, इट्स अ इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है, स्क्वायर ऑफ माई t, ठीक है। तो हमने देख लिया यहाँ से यहाँ तक हमारा 15t से जाएगा 0 to 8 सेकेंड तक, और 8 सेकेंड से 10 सेकेंड तक ये अभी मेरा ग्राउंड पे पहुँच गया और ये मेरा एयर में है, ठीक है। तो ये कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे x2 - x1 x1 0, x2 - x1 आएगा 30t - t स्क्वायर, यहाँ पे इट इज़ डिक्रीजिंग विद द स्क्वायर ऑफ माई टाइम, ठीक है। सो इट इज़ अ पैराबोलिक, it is going to relative separation will keep on decreasing with the square of my time. So then after 10 second it will also touch down, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है after 10 second it will also touch down, ठीक है। So that is there in this question. अच्छा क्वेश्चन था ये भी। So next देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को कि स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, स्पीड एंड टाइम ग्राफ दे रखा है, और द पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग द फिक्स्ड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। Okay, so obtain the distance transfer. So distance is nothing but your distance is nothing but the area under the speed distance लेना, तो area under your speed and time curve, speed time curve के बीच में एरिया है। पहला जो है मेरा t इज इक्वल टू 0 to 10, 0 to 10 के बीच में, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा मेरा, ठीक है। आई टेक द कंप्लीट एरिया ऑफ द सर्कल। सेकंड में है मेरा, इसमें मेरे को पूछा है 2 टाइम इज इक्वल टू 2 से 6 सेकंड के बीच में, तो यहाँ पे मेरे को ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया। तो ये वाला जो मेरा सेकेंड वाला एरिया होगा, वी कैन डू इट इन 2 वे, कि ये हो गया। सो विल टेक द एरिया ऑफ दिस ट्रिपेजियम एंड देन विल टेक द एरिया ऑफ दिस ट्रिपेजियम, विल ऐड इट देयर, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये मुझे पता है 12 है। ट्रिपेजियम का एरिया क्या होता है, दिस प्लस दिस,
सो 1/2 इंटू ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इंटू इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस मेरे को पता है 2 और 5 के बीच में 3 है, और अब मेरे को बस फाइंड आउट करनी है ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। ये वाली स्पीड कितनी होगी, ये वाली स्पीड मुझे पता है कितनी है, दिस इज़ माई 12। तो 12 प्लस मेरे को ये वाली स्पीड 3 पे फाइंड आउट 2 पे फाइंड आउट करनी है। 2 पे मैंने स्पीड फाइंड आउट करी, दैट इज़ 2.5 इंटू 4.8, 2.5 इंटू 4.8। स्पीड मैंने 2 पे फाइंड आउट करी। यू इनिशियल वेलोसिटी इज़ माई 0, इट स्टार्टेड फ्रॉम 0, सो 80 ए निकालना पड़ेगा मेरे को। आई हैव टू फाइंड आउट कि किससे स्लोप कितना है। तो फर्स्ट आई हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस। स्लोप कैसे निकालेंगे इसका, सो इट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, ये इसका स्लोप निकाला दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के बीच में 12/5, तो इट कम्स आउट टू बी 2.4, ठीक है, 2.4 आ गया। इसका स्लोप देखते हैं, इसका स्लोप कितना आएगा। द स्लोप विल ऑल्सो बी बिकॉज ये 0 to 5 तक ऊपर गया, 5 to 10 नीचे, तो दोनों का स्लोप सेम रहेगा मैग्नीट्यूड में, इसका नेगेटिव में रहेगा, सो -2.4 आ गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं यहाँ से यहाँ तक में, ये तो यहाँ से यहाँ तक ग्रो किया ना, तो यहाँ पे इसकी स्पीड आ रही है मेरी इनिशियल 0 है, तो 80 कितना हो गया 2 सेकेंड में 2.4 इंटू टी, तो ये वाला मेरा आ गया 4.8, तो ये वाला मेरा आ गया, ये वाला आ गया 4.8, ये मेरे को पता है 12, 4.8 12, तो 1/2 4.8 प्लस 12 इंटू इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज़ 3। अब ये वाला एरिया निकालते हैं, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस वन। तो ये वाला जो पॉइंट होगा दैट इज़ नथिंग बट ये वाला पॉइंट होगा जो 4 पे होगा, ठीक है, दोनों सेम होंगे ना, तो मैं 4 पे निकालता हूँ। इस पर 4 पे कितनी स्पीड आ रही है मेरी 2.4 इंटू 4 9.6, तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरा 9.6, ये आ गया 9.6। तो अब मैं अगेन 12 प्लस 9.6 इंटू, अब इन दोनों के बीच में इंटरवल डिफरेंस कितना है 1, सो दिस वी हैव डन। फाइनली आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ माई एरिया, ये वाला जो एरिया है दोनों एरिया को ऐड करके 36, और एवरेज स्पीड आ गई 36 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना आ गया 6 - 2 4, सो 9 मीटर पर सेकेंड। पहले वाले में भी एवरेज स्पीड वी कैन फाइंड आउट कि टोटल, तो यहाँ पे पूरा ट्राइंगल का एरिया लेना था, तो हाफ बेस हो गया मेरा ये 10, हाइट हो गई मेरी 12, सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओवरऑल डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस इन 0 to 10 सेकेंड ये हो गया, और ओवरऑल डिस्टेंस इन 2 to 6 सेकेंड कम्स आउट टू बी दिस एरिया अंडर दिस कर्व एंड एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, ये दोनों का हमने सेपरेट एरिया निकाल लिया, ठीक है। सो ये मेरा हो गया 3.27। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे को, आई हैव बीन गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। सो वेलोसिटी यहाँ से हम देखेंगे स्लोप इज इंक्रीजिंग अप टू दिस पॉइंट, उसके बाद स्लोप इज कांस्टेंट, और उसके बाद स्लोप इज डिक्रीजिंग, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। मेरा वेलोसिटी का वी टी ग्राफ जो होता है उसमें जो स्लोप होता है दैट इज़ व्हाट एक्सेलरेशन जो होता है, द एक्सेलरेशन इज़ द स्लोप ऑफ माई वी टी ग्राफ, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ से, यहाँ पे स्लोप ये है, इस पॉइंट पे देखो ये आ रहा है, इस पॉइंट पे देखो ये आ रहा है, ठीक है। माई स्लोप इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to t1, स्लोप इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to t1, ठीक है। और यहाँ से t1 से t2 तक, यहाँ तक अगर मैं देखूँ t1 से t2 ऑलमोस्ट, सो स्लोप कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, ठीक है। दिस स्लोप इज कांस्टेंट मीन्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। उसके बाद इस पॉइंट से स्लोप स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड इज गॉन अप टू 0, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये मेरा 3 है। अब मेरे को पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पार्टिकल मोशन ऑफ द पार्टिकल, तो x2, तो यहाँ से यहाँ तक तो मैं अपनी डायमेंशन वो अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकता हूँ ना, बिकॉज दिस इज माई कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो t1 से t2 के बीच में आई कैन अप्लाई ऑल माई काइनेमेटिक इक्वेशन, आई कैन नॉट अप्लाई माई काइनेमेटिक इक्वेशंस हेयर एंड हेयर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को x2 निकालना है, x1 प्लस v इस पॉइंट पे, ठीक है, u इस पॉइंट का दे रखा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में t2 - t1, ठीक है। तो दिस इज़ राइट ना, ये सिंपल मेरी यहाँ से यहाँ तक का दिस इज़ शोन के यहाँ से यहाँ तक का आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई डिस्प्लेसमेंट एट 2, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला दे हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, तो वी कैन अप्लाई दिस। यहाँ पे क्या है v2 vt1 at2 माइनस, सो यहाँ पे भी इसने वेलोसिटी निकाल रखी है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वी कैन अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशन। थर्ड क्या है मेरा वी एवरेज, तो वी एवरेज भी हमने ये x2 - x1 डिवाइडेड बाई t2 - t1 कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ आर काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं हम लोग इसमें भी, बिकॉज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। सेम मैं एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक के बीच में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर हैविंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या है मेरा x2 = x1t प्लस वी एवरेज t2 - t1, तो यहाँ पे जो है आई कैन नॉट टेक आउट द ए एवरेज लाइक दिस, ठीक है। सो यू कैन नॉट टेक ए एवरेज, यू नीड अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू अप्लाई योर
दिस फॉर्मूला, ठीक है। आपको जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगाने हैं, यू कैन नॉट टेक द एक्सेलेरेशन। अगर आपकी एक्सेलेरेशन चेंज कर रही है तो यू कैन नॉट अप्लाई द काइनेमेटिक्स फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या किया है कि दे हैव अप्लाइड द काइनेमेटिक्स फॉर्मूला। सो एवरेज एक्सेलेरेशन का एवरेज ले लिया फ्रॉम T1 से T2 तक। सो यू कैन नॉट टेक दिस एवरेज, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन मीन्स कि इट शुड बी यूनिफॉर्म। एवरेज का मतलब हो गया देर आर मल्टीपल एक्सेलेरेशन इन्वॉल्व एंड यू आर टेकिंग द एवरेज ऑफ दैट। देन x2 माइनस x1 xt2 माइनस xt1 के बीच में ये मेरा xt2 वाला तो एरिया, ये वो पूरा एरिया हो जाएगा। xt1 जो होगा मेरा ये वाला एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का के अंदर जो एरिया होता है दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट मेरी ये वाली हो जाएगी T2 तक, और T1 तक डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी। तो मेरे जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगी ये दोनों की ये वाली आ जाएगी, x2 माइनस x1 एरिया अंडर द VT कर्व बाउंड बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। इन दोनों डॉटेड लाइन के बीच में एरिया है। तो दिस इज ऑल्सो राइट, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट माई एरिया अंडर द VT कर्व। तो इसका अगर मैं 0 to T2 तक देखूँ तो दिस इज़ माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो गई। 0 to T1 तक देखूँ तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब मेरे को ये वाली डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना, बस आई नीड दिस डिस्प्लेसमेंट T2 minus T1, so that will be this one only. So this is also fine. Only this is wrong because you cannot use the average of acceleration. You need a uniform acceleration to apply the kinematic equation. So this is wrong. बाकी rest of the things are right. ठीक है. So ठीक है. That's all for today. आज इतने questions थे हमारे. So हमने देख लिया. We have seen the मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन देख लिया हमने, NCERT का लाइन बाय लाइन सीरीज़ का चैप्टर नंबर, आई थिंक इट इज़ द चैप्टर नंबर 3। और अब हम मूव ऑन करेंगे। वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मोशन इन अ प्लेन, जिसके अंदर हम लोग 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी 2 मोशन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, दैट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन इन द मोशन इन अ प्लेन में, और दूसरा है मेरा एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन। और इन दोनों के लिए वी नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर वेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पे अभी तक हमने जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन किया था वेयर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम लाइन, ठीक है। whenever they are not in the same line, then that means you have to start using different directions, ठीक है। तो उसके लिए you need to know the concept of vectors to build up the theory of your projectile, to build up the theory of your accelerated motion, because whenever the acceleration is not along the or against the velocity और किसी भी डायरेक्शन में है, then it will change the direction also of the motion, ठीक है। तो in that case we need to know the vectors। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब पढ़ेंगे, so we'll build up our concept on the vectors। पहले vectors देखेंगे, then we'll go and study the motion of 2 जो मेजर इंपॉर्टेंट मोशंस हैं हमारे, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आवर सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर। सो ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू।